नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग। देखिए धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही है और इस ठंड का आनंद लो एक क्लास के साथ। ठीक है, क्लास के साथ इस ठंड का आनंद लोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्या है कि रजाई में लेटे रहो, आराम से देखते रहो। ठीक है, तो जैसे कि हम अपने वादे के अनुसार उत्तल और अवतल लेंस के कुछ न्यूमेरिकल लेकर आपके सामने प्रेजेंट होंगे। ठीक है, प्रेजेंट हुए और उपस्थित हैं आज। ठीक है, तो जरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कॉन्वेक्स लेंस का पहले न्यूमेरिकल कॉन्वेक्स लेंस का है, इसी के बारे में देखते हैं। तो क्या है ये कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी। देखिए पहले इन्हें जानने से पहले हम कुछ और जान लेते हैं थोड़ा सा। क्या जानना हमें? UVF। ठीक है, जब हम लेंस की बात करते हैं, ठीक है, तो यहां लिख लो उत्तल लेंस। उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस की बात की हमने। ठीक, इधर लिख लो अवतल लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस। अब यहां पे हम UVF के रिलेशन देखते हैं पहले। ठीक है, UVF क्लियर। UFV लिख दिया, कोई बात नहीं। ठीक, जब हम उत्तल लेंस की बात करते हैं तो केवल एक चीज होती है जो ऑब्जेक्ट है। केवल ऑब्जेक्ट हमारा कैसा होगा? नेगेटिव होगा। फोकस दूरी इधर होती है और प्रतिबिंबी उत्तल लेंस में इधर ही बनती है, तो कैसे होंगे? ये पॉजिटिव होंगे। ठीक है, जब हम बात करते हैं UVF की, ठीक, कॉनकेव लेंस में, तो इसमें फोकस दूरी भी इधर होती है, वस्तु भी इधर होती है और इसका प्रतिबिंब भी इधर ही बनता है। तो ओवरऑल तीनों के तीनों कैसे होंगे? ये नेगेटिव होंगे। ठीक है, जैसे कल लेंस के केस में पावर ऑफ लेंस यानी लेंस की क्षमता निकाल रहे थे, तो उस समय मैं बताया था कि उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है और अवतल लेंस के लिए फोकल लेंथ जो होती है वो हमेशा हमारी नेगेटिव होती है। ठीक है, तो ये चिन्ह जो हैं, ये साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल, इन्हीं के बेस पे चलेंगे। ठीक है, इन्हीं से न्यूमेरिकल बनेंगे और जितने न्यूमेरिकल हैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये खाली 10th लेवल की बात है, ये 12th में भी क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। कुछ क्वेश्चन कॉम्पिटिशन बेस के भी हैं। ठीक है, ये कॉम्पिटिशन बेस भी हैं। ठीक, आओ जरा देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये साइन हमें ध्यान रखते हुए चलना है, ये चिन्ह कैसे लगेंगे इनका ध्यान लेकर चलना है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले ये क्लियर कर लो कि लेंस कौन है। ठीक है, तो लेंस हमारा कौन होगा? उत्तल लेंस। सॉल्यूशन देखते हैं जरा। उत्तल लेंस है, ठीक है, और फोकस दूरी की बात की है इसने, कितनी है? 50 सेंटीमीटर। और उत्तल लेंस में फोकस दूरी कैसी होती है? पॉजिटिव। ठीक है, ये साइन यहीं पे लगाने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन है। साइन हमेशा यहीं से लग के चलने। ठीक, उसके बाद कहा वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। ठीक है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति की बात कर रहा है तो V हमें निकालना होता है। ठीक है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। ठीक है, जो लेंस से ठीक 75 सेंटीमीटर की दूरी, पहला है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो कौन रखा हुआ? वो रखी हुई है वस्तु। कौन है जी? वस्तु रखी हुई है। और कितने? 25 सेंटीमीटर। तो वस्तु हमेशा कैसी होती है? नेगेटिव होती है। ठीक, यहां लिखेंगे लेंस के सूत्र से। ठीक है, क्या होगा? फॉर्मूला ऑफ लेंस। और लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f = 1/v - 1/u। ठीक है, अब हमें क्या निकालना? 1/v निकालना। हमें क्या निकालना? प्रतिबिंब निकालना। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन चल रही है हमारी। हमें क्या निकालना? प्रतिबिंब, यानी लेंस की इमेज, ऑब्जेक्ट की इमेज निकालनी है, प्रतिबिंब निकालना। ये हमारा कौन है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या? इमेज है ऑब्जेक्ट की, और ये फोकल लेंथ है।
ठीक है, तो यहां से क्या होगा 1/v को तो ऐसे ही रहने दो, इसे इधर ले जाएंगे माइनस का, इस साइड जाकर प्लस का हो जाएगा 1/f प्लस 1/u। अब इन्हें हम क्या करेंगे साइन सहित रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, f कितना 1/15, ठीक, प्लस का है, और ये कैसा u माइनस का, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे माइनस, ठीक, यानी प्लस 1/माइनस के 25, ठीक, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो 1/50 प्लस माइनस 1/25, यहां लेंगे हम इनका एलसीएम कितना आ गया 50 आ गया, ठीक है, इसे एलसीएम लेने के बाद 50 से 50 को भाग करेंगे, ठीक है, 50 को 50 से डिवाइड करो 1 आएगा, 1 की 1 में मल्टीप्लाई 1 आ जाएगी, माइनस 25 को 50 से भाग कर डिवाइड करो तो कितना आएगा 2 आएगा, 2 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, तो ये किसके इक्वल आया 1/v के, ठीक, 2 1 माइनस 2, ठीक है, -1, तो v इक्वल टू 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस के 1/15, माइनस के 1/15, यहां करो क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां इसकी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v इक्वल टू कितना आएगा माइनस के 15 सेंटीमीटर, माइनस के 15 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं जरा, इसका सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन, सेकंड पार्ट क्या करा, अब देखो फोकस दूरी हमारी वही है, सेम है, कुछ चेंज नहीं है, ठीक है, कुछ चेंज नहीं है, फोकस दूरी सेम है। अब उसने कहा कि वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है, दूसरी कंडीशन में भी v ही निकालना हमें, ठीक है। उसने कहा कि अब जो है 75 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्ष के लंबवत रखी है, अक्ष के लंबवत रखी है 75 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो u कितना है माइनस के 75 सेंटीमीटर, ठीक। सेम फॉर्मूला ऑफ लेंस, फॉर्मूला ऑफ लेंस क्या है जी, लेंस का फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u और 1/v इक्वल टू 1/f 1/f प्लस 1/ कितना हो जाएगा u, ठीक है। तो ये यहाँ v तो ऐसे ही रहने दिया, इधर ये माइनस का इधर आके कैसा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब जरा इस वैल्यू को यहाँ उठा कर रखो, 1/v तो ऐसे ही रहने दो, ठीक, 1/f कितना 1/15 कैसा प्लस का, ठीक है, और ये कैसा माइनस का, तो वही सेम कंडीशन प्लस माइनस वाली, तो यहाँ प्लस माइनस के 1/75, ठीक है, 1/75 प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो 1/50 माइनस 1/75, एलसीएम कितना आ जाएगा 150, एलसीएम कितना आएगा 150, ठीक है। इसे करेंगे 3 टाइम्स हो जाएगा, इससे करेंगे 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक, 1/v, ये कितना हो जाएगा 1/v इक्वल टू 1/ कितना होगा 50, ठीक है, 3 माइनस 2 तो 1 आ गया, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके करोगे तो 150 सेंटीमीटर, ठीक है, 150 सेंटीमीटर। इस साइन का जरूर ध्यान रखना, इस साइन का ध्यान रखना, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये कि एक उत्तल लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर वस्तु से 2 गुना बड़ा बनता, ठीक है। तो क्या था कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और क्या कहा उसने वस्तु की ओर ही 2 गुना प्रतिबिंब बनता, ठीक। तो कंडीशन तुम्हारे माइंड में आ जानी चाहिए कि वस्तु की ओर ही वस्तु से 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब, इट मींस अगर मान लो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, इधर यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो इस ऑब्जेक्ट का 2 गुना बड़ा, 2 गुना बड़ा, ये 1 सेंटीमीटर है तो ये कितनी होगी 2 सेंटीमीटर प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, कितना बनेगा 2 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक। उसने कहा कि वस्तु से 2 गुना बड़ा बनता है, ठीक है, 2 गुना बड़ा, जब गुना बड़ा कहे 2 गुना बड़ा, 5 गुना बड़ा, 10 गुना बड़ा, 20 गुना बड़ा, 50 गुना बड़ा, ठीक है। तो जब गुना बड़ा कहे
या 3 टाइम्स कहे, 4 टाइम्स कहे, 5th टाइम, 100 टाइम, 50 टाइम, ठीक है, जितने टाइम्स कहे, तो उस कंडीशन में हमेशा लीनियर मैग्निफिकेशन रेखीय आवर्धन लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहां उसने कहा कि 5 सेंटीमीटर की वस्तु है, वस्तु कितनी है 5 सेंटीमीटर, यानी u कितना दिया -5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसने कहा कि 2 गुना बड़ा m कितना दिया हुआ, उसने हमें +2, 2 गुना बड़ा, तो m कितना +2, ठीक है। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या कहता, लीनियर मैग्निफिकेशन या फिर रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन क्या कहता है कि m = +v/u, m = +v/u, m की वैल्यू कितनी है 2 है हमारे पास, ठीक। v कितना है पता नहीं, u कितना -5, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो v कितना हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, v कितना हुआ -10 सेंटीमीटर, ठीक। अब क्या कह रहा है, यदि वस्तु को उसी लेंस से, ठीक, ये क्वेश्चन बन गई यहां से सेकंड कंडीशन, क्या बन जाएगी सेकंड कंडीशन। अब देखो जरा हमारे पास क्या क्या दिया हुआ, हमारे पास दिया हुआ u और v, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ये क्या है हमारे पास u है और ये क्या है v है, ठीक है। पहली कंडीशन देखो क्या कह रहा है, पहली कंडीशन में उसने कहा कि 2 गुना बड़ा बनता उत्तल लेंस इतनी दूरी पर स्थित एक वस्तु की और ही प्रतिबिंब बनता, यानी पहले उसके हमारे पास u और v आ गया, तो f का पता होना हमें जरूरी है। तो यहाँ क्या करेंगे, फॉर्मूला ऑफ लेंस का सूत्र क्या कहता है कि 1/f = 1/v - 1/u, ठीक है। f का हमें पता करना, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, v कितना आया -1/10, ठीक। ये कितना था u कितना -5 और माइनस कितने हो गए +1/5, एलसीएम आ गया 10 हमारा, ठीक। -1 और +2 = 1/f, ठीक। -1 + 2 कितना हो गया, कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 1/f = कितना हुआ +1/10, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करके f की वैल्यू निकाल लो +10 सेंटीमीटर, f की वैल्यू कितनी आ गई +10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। अब इसमें सेकंड पार्ट क्या कह रहा कि यदि वस्तु को उसी लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया जाए, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया जाए, तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब की स्थिति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। v हमें पता करना, u की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि 1/f, लेंस का फॉर्मूला लगाओगे, लेंस फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/u, v का पता करना है, v का पता करना, क्योंकि हमें निकालना ऑब्जेक्ट इमेज की डिस्टेंस निकालनी है, प्रतिबिंब मतलब क्या इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस ये यहीं रहने दो, यानी 1/v = कितना हुआ 1/f + 1/u, 1/v = 1/f + 1/u, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1/f कितना 10 सेंटीमीटर और u कितना है, u है हमारा -15, तो प्लस माइनस हो जाएंगे 1/15, एलसीएम कितना आ जाएगा 30, एलसीएम 30 कितना हो जाएगा ये 3 और ये कैसा हो जाएगा -2, एलसीएम लेके इसे सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना हमें 3 - 2 तो कितना आया 1/v = कितना हुआ 1/30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो v कितना आ जाएगा +30 सेंटीमीटर, v कितना आया +30 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम
किसकी? इसके आवर्धन की। किसकी करेंगे? आवर्धन की। तो आवर्धन कितना होगा जी इस कंडीशन में? आवर्धन या लीनियर मैग्निफिकेशन कितना होगा? m इजगल टू प्लस v अपॉन u। m इजगल टू प्लस v अपॉन u। ठीक है, तो ये कितना आया हमारा 30, v कितना 30, u कितना हमारा 15 सेंटीमीटर। ठीक, माइनस के 15 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा? m कितना आ जाएगा? माइनस के 2। ठीक, इसका कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएंगे। ठीक है, तो इसका रेखीय आवर्धन कितना होगा? माइनस के 2, माइनस के 2। हाँ जी, तो क्या कहा इसने कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, ठीक, अवतल लेंस के सामने, ठीक, अवतल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो फोकल लेंथ कितनी दी है? फोकल लेंथ f इजगल टू 20 सेंटीमीटर। अब ये देखना हमें लेंस कौन सा, ठीक है, कॉनकेव लेंस है, अवतल लेंस है, तो कैसा होगा? माइनस का। ठीक, के सामने 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे है हमारा? ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे? 30 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा होगा? माइनस का। ऑब्जेक्ट कैसा होगा? हमेशा माइनस का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? v निकालना है। क्या निकालना है जी? v निकालना है। तो लेंस का फॉर्मूला क्या होता? लेंस का सूत्र, लेंस फॉर्मूला क्या कह रहा हूँ? 1/f इजगल टू 1/v माइनस 1/u। v का हमें पता करना है 1/v इजगल टू 1/f प्लस 1/u। ठीक है, तो f कितना हमारा? माइनस के 1/20 और प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस के 1/, कितना हुआ? 30। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 60। इससे इसे डिवाइड करेंगे माइनस के 3, इससे डिवाइड करेंगे माइनस के 5, तो 1/v इजगल टू इतना हो गया। 3 और 2 कितने हुए? 5। 1/v इजगल टू माइनस के 5/60। इससे काट देंगे, कितना आ गया? 12 आ गया। 1/v इजगल टू कितना आया? माइनस के 1/12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे इनकी, तो v इजगल टू कितना होगा? माइनस के 12 सेंटीमीटर। यानी ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे? माइनस के, इमेज को कहाँ रखेंगे? इमेज हमारी बन के कहाँ है? माइनस के 12 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट कहाँ था? माइनस के 30 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। अभी एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, सीधे सीधे क्लियर कह दिया उसने, अवतल लेंस है। ठीक है, तो जरा सॉल्यूशन देखते हैं। क्या कह रहा है? एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो f इक्वल टू कितना हुआ? 30 सेंटीमीटर। और अवतल लेंस है तो कैसा होगा? माइनस का होगा। अवतल लेंस है तो माइनस का। लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर दूर वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, तो वस्तु कितनी है जी हमारी? माइनस के 15 सेंटीमीटर। ठीक, और उसने कहा कि प्रतिबिंब की स्थिति बताओ, प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है। ठीक है, तो क्या होगा? लेंस का फॉर्मूला क्या कहता है हमारा? लेंस फॉर्मूला, लेंस का सूत्र, लेंस का फॉर्मूला क्या कहता है? 1/f इजगल टू 1/v माइनस 1/u। 1/v इजगल टू 1/f प्लस 1/u। इसे इधर ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा। f कितना? माइनस के 1/30। ठीक, ये कैसा? प्लस का और प्लस माइनस कैसे हो जाएंगे? माइनस के 1/15। एलसीएम कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। 1 टाइम हो गया, इससे डिवाइड करेंगे ये 2 टाइम हो जाएगा, 1/v। 2 और 1 कितना हुआ? माइनस के 3 कितना हुआ? 30 इजगल टू 1/v। इससे डिवाइड हो गया 10 टाइम, तो 1/v इजगल टू कितना हो जाएगा? माइनस के 1/10। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो v इजगल टू कितना होगा? माइनस के 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इट मींस क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट हमारा कितना रखा हुआ? माइनस के 15 सेंटीमीटर पे, तो उसकी इमेज कहाँ बन रही है? माइनस के 10 सेंटीमीटर पे। ठीक है, क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा अभी। एक लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है।
ठीक है, वस्तु के आकार का आधा। ठीक, अगर वस्तु हमारी 1 सेंटीमीटर की है तो उसका प्रतिबिंब कितना बन रहा है, 1/2। यानी क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट हमारा कितना 1 सेंटीमीटर का है तो उसकी जो इमेज है वो हाफ बन रही है, 1/2, आधी बन रही है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, लेंस की फोकस दूरी, क्षमता, ठीक, तथा प्रकृति बताइए। क्षमता का मतलब क्या है, यहाँ पर पावर, उस लेंस की पावर, क्षमता बतानी है। ठीक है, प्रकृति, उसका नेचर कैसा, उत्तल है, अवतल है, क्या है। ठीक है, तो जरा कंडीशन को देखते हैं। जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि एक लेंस से, अब हमें ये नहीं पता है कि लेंस हमारा अवतल है या उत्तल है। ठीक है, इस कंडीशन में हमें ये नहीं पता लग रहा लेंस अवतल है या उत्तल है, तो इसमें 2 कंडीशन हमारे सामने बन के आ रही है। ठीक, क्या, अगर हम लेंस अवतल लेते हैं, ठीक है, और लेंस कैसा लेंगे, अवतल। जब अवतल लेंस लेंगे तो कैसा हो जाएगा वो, प्लस का, और उत्तल लेंस लेंगे तो कैसा होगा, माइनस का। क्योंकि जब हमने क्षमता निकाली थी पिछली वीडियो में, लास्ट वीडियो में क्षमता निकाली थी, तो मैं बताया था कि P अगर हमारा कैसा आता, प्लस का, तो कौन सा होगा, अवतल लेंस। ठीक, और P अगर माइनस का आता तो कौन होगा, उत्तल लेंस। कौन होगा, उत्तल लेंस। ठीक है, इन 2 बात का ध्यान रखते हुए मैं चलना यहां से। ठीक, अब देखो जरा क्वेश्चन को बहुत अच्छे से नोट करना। जब एक लेंस की बात कर रहा है, एक लेंस का मतलब है कि ना तो हमें ये पता अवतल है ना तो ये पता उत्तल है, तो इस पोजीशन में 2 कंडीशन लेके चलते हैं हमेशा, एक बार उत्तल की, एक बार अवतल की। ठीक है, जब उत्तल की कंडीशन लेके चलेंगे, ठीक है, तो m की वैल्यू क्या होगी, यहां लिख लो उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, m की वैल्यू कैसी होगी, -1/2। उसने कहा कि प्रतिबिंब वस्तु के आकार का आधा बन रहा है। ठीक है, इट मींस ये हुआ, लेकिन m इक्वल टू होता कितना, v/u। ठीक है, माइनस के 1/2 इक्वल टू कितना हुआ, v/u। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो v इक्वल टू कितना हुआ, -12/u, 12/u क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, तो यहां से हमारे पास अब क्या दिया उसने, 50 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु, u की वैल्यू कितनी दी है हमें, माइनस के 50 सेंटीमीटर। ठीक है, u दर्पण हो या लेंस हो, ठीक, दोनों में कैसा हो जाएगा हमारा, माइनस का ही होगा। तो v कितना हो जाएगा, यहाँ रखो 1/2 माइनस के और माइनस के 15। ठीक, इससे ये क्रॉस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा v, प्लस के 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लेंस का फॉर्मूला लगा लो, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो यहां से हमें क्या निकालना, v भी है हमारे पास, u भी है हमारे पास, f निकाल लो। तो f कितना हो जाएगा, 1/f इक्वल टू v की वैल्यू 1/25 और u कितना, माइनस का, और माइनस माइनस कितने हो जाएंगे, प्लस, तो 1/50 हो जाएगा। ठीक, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 50 आ जाएगा, 2 टाइम्स 1 टाइम्स और 1/f। ठीक है जी, 1/f इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/f इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/50, 3/50। ठीक है, f इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50/3 सेंटीमीटर। अब उसने क्या कहा हमसे कि ये कैसी आई है हमारी, प्लस की, कैसी आई है, प्लस की। तो अब उसने हमसे क्या कहा, लेंस की फोकस, तो फोकस दूरी तो ये हो गई। ठीक, चाहो तो डिवाइड करके भी लिख सकते हो, कितना आ जाएगा, यहाँ डिवाइड करके 16.33 सेंटीमीटर प्लस की आएगी। ठीक है, अब उसने कहा लेंस की क्षमता, तो P इक्वल टू क्या होता, यहाँ लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता या लेंस की पावर क्या होगी। ठीक, P इक्वल टू कितना होगा, 1/f होगा, P इक्वल टू 1/f होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1/। अब ये देखो सेंटीमीटर में, हमें किस में बनाना होता, मीटर में,
किसमें बनाना होगा, मीटर में। तो क्या करेंगे 100 अपॉन, ठीक क्या होगा, इसे इसे क्या करूंगा मैं 100 से क्या करूंगा 1/100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। यहाँ 1/100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। तो ये 100 कहाँ पहुंच जाएगा, कूद के ऊपर पहुंच जाएगा। तो 1/50/3, ठीक है, ये कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, P = 3 × 100/50। इससे काट दो 2 टाइम्स, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, प्लस के 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और प्लस के 2 सेंटीमीटर आते ही क्या हो जाएगा, ये उत्तल लेंस, ठीक है। क्या होगा, उत्तल लेंस। तो इसकी प्रकृति क्या होगी, नेचर क्या है इसका, प्रकृति होगी उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसी में दूसरे की बात करते हैं। अगर हम कहें कि हमारे पास क्या है, कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस के लिए लेके चलते हैं, अवतल लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस के लिए, कॉनकेव लेंस, ये कैसा, m कैसा लेके चलेंगे यहाँ पे, +½ ठीक है। अवतल है तो कैसा लेके चलेंगे, +½ लेके चलेंगे, ठीक है जी, +½ अरे ये आएगी डायोप्टर में, 3 दूनी 6, ये किस में आएगी, डायोप्टर में, क्षमता, सॉरी, ठीक है, ध्यान देना जरा, ये आएगी डायोप्टर में 6 डायोप्टर, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये अवतल लेंस के लिए तो m प्लस का लेके चलेंगे तो 1/2 = v/u, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो v = कितना होगा, ½ u, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे u की वैल्यू रख दो -50 सेंटीमीटर, तो v = कितना होगा, 1/2 × 50, तो कितना आएगा 25, तो v = कितना होगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 सेंटीमीटर उसने दे रखा, u = कितना होगा -50 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कैसा होगा, ये माइनस का होगा, ये कैसा होगा, माइनस का होगा, सॉरी ये गलतियां हो जाती हैं जब ज्यादा जल्दी में होते हैं, ठीक है। तो ये कैसी आएगी, v -50 सेंटीमीटर, कैसी आएगी, -25 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास v भी हो गया, u भी हो गया, f निकाल लो, तो 1/f = कितना होगा, 1/v - 1/u, ठीक है। v की वैल्यू -1/25 और माइनस कितने हो जाएंगे, +1/ कितना हुआ, 50 हो गया, एलसीएम आ गया 50, ठीक है। एलसीएम 50, इससे इसका करेंगे कितना 2 टाइम्स हो जाएगा, ये इसका 2 गुना हो गया, ठीक है, ये इसका 2 गुना हो गया, और इसका क्या करेंगे, इसका 1 टाइम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/f, 1/f = कितना हो जाएगा, -1/50, ठीक है। तो f = कितना होगा, -50 सेंटीमीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक क्या हो जाएगा, -50 सेंटीमीटर। अब यहां से हमें क्या निकालना, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता P = कितना होगा, 1/f, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता या पावर ऑफ अ लेंस, ठीक, पावर ऑफ लेंस, क्षमता कितना हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में, इसे किस में बदलेंगे हम, मीटर में, तो 1/15/100 मीटर में बदलने के लिए, ठीक है। मीटर में बदलने के लिए क्या होगा, 50 को 100 से भाग कर दूंगा, ये ऊपर आ जाएगा, तो P = कितना होगा, -100/50, ठीक है। इसे डिवाइड कर देंगे 2 टाइम्स, तो P = कितना आ जाएगा, -2, और ये किस में आ जाएगा, डायोप्टर, ठीक है, किस में आ जाएगा, डायोप्टर। प्रकृति की हम बात करते हैं, इसके नेचर की, तो कैसा होगा, अवतल लेंस, कैसा होगा, अवतल लेंस, ठीक है। क्लियर है जी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और नॉर्मली जनरल क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ठीक है। क्या कह रहा कि एक लेंस है हमारा 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, वस्तु का प्रतिबिंब आधा बना रहा, ठीक। जब एक लेंस की बात कर रहा तो उसने हमें ये नहीं बताया कि अवतल है या उत्तल है,
कंडीशन समझ में आ गई। अवतल या उत्तल या कोन के कॉन्वेक्स के बारे में उसने नहीं बताया, तो हमें दोनों कंडीशन लेकर चलनी पड़ेगी। एक बार मैं कहा कॉनकेव है, एक बार कॉन्वेक्स है, एक बार कॉनकेव, दोनों कंडीशन में इसे सोल्व कर लिया। ठीक है, जब उसने कहा कि लेंस वस्तु का जो प्रतिबिंब है यानी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कितनी है, आधी है। ठीक है, आधी है मतलब उत्तल कॉन्वेक्स लेंस के लिए कैसी होगी, -½ और इसके लिए अवतल के लिए कैसी होगी, +½ होगी। ठीक है, कंडीशन निकाल के हमने यहाँ से पूरा सोल्व कर लिया। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल फिर मिलते हैं एक नई ऊर्जा के साथ। ठीक है, नई एनर्जी हमारे पास भी होगी और आप सब देखने वालों के पास भी होगी। ठीक है दोस्तों, तो एक छोटा सा मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, कमेंट्स करें, कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है, कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा तो कमेंट्स जरूर करें। ठीक है, कमेंट्स करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मोटिवेशन ये मिलेगा कि एटलीस्ट मुझे ये समझ में आ जाए कि अच्छा कंटेंट है या नहीं है, कंटेंट में कोई कमी तो नहीं जा रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, कैसे क्लियर करना है, कुछ और नए तरीके से क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं फिर एक